जय हिंद साथियों। स्क्वायर रूट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आइए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लेते हैं हम कोई नंबर ले लेते हैं इसमें से जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए तो 39,601 है। 39,601 ठीक है। तो नियम के हिसाब से हमें पहले पेयर बनाना है। हमने पहले पेयर बना लिया, फिर हमने यूनिट प्लेस को हमको देखना है। तो यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 हम कौन से ऐसे नंबर का स्क्वायर करने पे हमको 1 मिलता है। तो एक तो हम अगर 1 का स्क्वायर कर दें तब भी हमको 1 मिलेगा, एक दूसरी बात और 9 का स्क्वायर कर दे तब भी हमको 1 मिलता है। अब हमको अगले स्टेप में ये चेक करना है कि ये 396 जो नंबर है कौन से ऐसे पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है। तो एक तो ये अगर हम देखा जाए तो ये अगर हम 19 का स्क्वायर कर दें और 20 का स्क्वायर कर दें तो ये इन्हीं दोनों नंबर के बीच में आता है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे अगर 19 का स्क्वायर कितना होता है तो 361 होता है, 361। और इसका कितना है 20 का, तो आपका होता है 400। तो 396, 361 और 400 के बीच में ही है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको ये छोटी वैल्यू लेनी होती है, तो छोटी वैल्यू ले लेंगे 19। तो ये नंबर हमारा नंबर बन जाएगा 191 और 199। तो कहने का मतलब कि 39,601 का वर्गमूल या तो 191 होगा या तो 199 होगा, ठीक है। तो अब ये पता करने के लिए कि 191 है कि 199 है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे। तो इसमें हम 19 से 1 ज़्यादा से इसमें हम गुणा करेंगे। तो 19 से 1 ज़्यादा से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 380, ठीक है। तो अब ये 380 हम 396 से हम कंपेयर करेंगे। तो 380 और 396 में 396 बड़ी वैल्यू है, तो हमारा जो आंसर होगा बड़ी वैल्यू का होगा। कहने का मतलब कि 191 ना होकर 199 होगा। तो 39,601 का वर्गमूल आपका 199 होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आप कोई नंबर एक चूज कीजिए। चलिए हम ही एक नंबर ले लेते हैं। एक नंबर है हमारे पास, मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं 23,409। 23,409 पहला काम पेयर बनाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी बार डिजिट प्लेस पे देखेंगे कौन सा अंक है, तो 9 है। तो 9 कौन से ऐसे नंबर के स्क्वायर करने पे आता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब मिलेगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तब मिलेगा। अब ये चेक करना है कि ये 234 कौन से पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है। तो एक अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 मिलता है और 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225। तो यहाँ पे अगर पहले एक तो होगा 15 और दूसरा होगा 16। 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलता है 225 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 256, ठीक है। तो हम छोटी वैल्यू को लेके नंबर को बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 होगा। तो ये 153 और 157 दो नंबर मिले। तो 23,409 का वर्गमूल निकालेंगे या तो 153 मिलेगा या तो 157 मिलेगा। लेकिन अब इसको पता करने के लिए कि 153 है कि 157, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 15 में 1 ज़्यादा से इसमें गुणा करते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 225 और प्लस 15 तो 240 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 240। अब इस 240 का हम कंपैरिजन करेंगे 234 से। तो जो 240 से छोटी वैल्यू है, तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या होगा 153। तो 23,409 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा 153 होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब कोई दूसरी नंबर लेके देखते हैं कि कौन सा। चलिए हम एक आंसर ले लेते हैं 34,596, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर हमने ले लिया 34,596, ठीक है। तो इसमें हम पेयर बना लिया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप डिजिट प्लेस पे 6 है, तो 6 कब मिलेगा हमको, तो हमें 4 का स्क्वायर करने पे मिलेगा और 6 का स्क्वायर करने पे मिलेगा, ठीक है।
अब इसको चेक करेंगे कि कौन से दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है, तो कौन से दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है। तो अगर यहाँ पे हम 18 का स्क्वायर कर दें और दूसरा 19 का स्क्वायर कर दें, तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 324, और 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 361। ठीक है, तो हम ये छोटी वैल्यू लेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 184 और 186। तो अब देखेंगे कि 184 होगा कि 186 होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 में एक ज़्यादा से गुणा करेंगे। तो एक ज़्यादा से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 324 और प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 4 और 3, 342। तो 342 345 में कंपैरिजन करेंगे तो 345 342 से बड़ा है, तो कहने का मतलब हमें बड़ी वैल्यू होगी। तो 184 और 186 में हमारा आंसर जो होगा 186 होगा। कहने का मतलब कि 34,596 का आंसर 186 होगा। ठीक है, एक नंबर और लेके देख लेते हैं। बस आप इसको पेशेंस रख के समझने का कोशिश करिए, सारी चीज़ें एक एक करके सब समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है वीडियो पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर उसको देखने का अपने से खुद से लगाने का कोशिश करेंगे, सब चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन एक और लगाते हैं। मान लेते हैं कि हमको एक नंबर और ले लेते हैं 41,616। ठीक है, 41,616। ठीक है, तो वहीं का पेयर बनाया, यूनिट प्लेस पे गए, यूनिट प्लेस पे 6 मिला। 6 कब कब हमको मिलेगा, एक तो 4 पे मिलेगा और दूसरी 6 पे मिलेगा। ठीक है, फिर अब इस चीज़ को चेक करेंगे कि ये कौन से तो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है। तो एक तो ये 20 का स्क्वायर करेंगे तब मिलेगा, और दूसरा 21 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर पे हमको 400 मिलता है, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलता है 441 मिलता है। ठीक है, तो हम छोटी वैल्यू ले लेंगे, तो छोटी वैल्यू लेंगे, और यहाँ से भी, तो यहाँ पे हमको 2 नंबर मिल गए, एक तो 204, एक तो 206। तो अब इसमें से 204 है कि 206 है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए हम वहीं 20 में एक ज़्यादा से गुणा, तो 20 में एक ज़्यादा से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये आपको हो जाएगा 420। अब इस 420 का कंपेरिजन 416 से करेंगे तो 416 420 से छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा 204। ठीक है, एक लास्ट और ले लेते हैं, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट नंबर एक ले लेते हैं 24,336। ठीक है, लास्ट वाला ये जो है इस चीज़ को, तो 24,336 पेयर बनाया, डिजिट प्लेस चेक किया, डिजिट प्लेस पे 6 तो 4 होगा या तो 6 होगा, इसी के स्क्वायर करने पे हमको 6 मिलेगा। ठीक है, अब ये चेक करेंगे कि कौन से दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है। तो एक तो आपका आ सकता है, एक 14 का देखते हैं तो कितना आता है 196, और 15 और 16 के बीच में आएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से 16 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करने पे हमको 225 मिलता है, और 16 का स्क्वायर करने पे हमको मिलता है 256। ठीक है, तो हम यहाँ से छोटी वैल्यू ले लेंगे 1, एक बनेगा 154, एक बनेगा 156। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि 154 होगा कि 156 होगा, तो इसमें हम पहले 15 में एक ज़्यादा से गुणा करेंगे, तो 15 में एक ज़्यादा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 240। ठीक है, अब 240 और 243 में 240 और 243 में कंपैरिजन करेंगे तो 240 आपका बड़ी वैल्यू है, सॉरी 243 आपकी बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद इस क्वेश्चन को हम पीछे बता चुके हैं। चलिए फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से रिपीट भी कर लिए तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिए, उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।